बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो क्वेश्चन हमें गिवन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 26 इक्वल्स टू 0। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको हम सपोज करते हैं वाई के। अब इसमें हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू भी चाहिए होगी, तो इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब इधर हमारे पास ये है फार्मूला। फार्मूला कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स को अगर हम लिख भी दें तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हम सिर्फ 2 ही लिख देते हैं। उस साइड पे है वाई स्क्वायर। अब हमें वैल्यू इस चीज़ की चाहिए है, तो इस 2 को हम उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो हम लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इधर प्लस 2 है, उधर माइनस 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो अब इसको हम लेट सपोज इक्वेशन ए कहा हुआ है। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को, ये वैल्यू और ए वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। पुटिंग एन ए, इक्वेशन नंबर ए में हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 को हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने सपोज किया हुआ है वाई के, और प्लस 26 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब इधर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 और प्लस 26 इसे 20 आता है, तो हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में ये ईजी है क्योंकि ये 320 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है और सेंटर में है माइनस 16। तो दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 60 आए, और दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस 16। तो नंबर से हमारे पास माइनस 10 और माइनस 6। तो इस 16 को हम इन टर्म ऑफ माइनस 10 और माइनस 6 लिख लेंगे। ये माइनस 6 हो गया और ये माइनस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है 3y। 3y को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया y माइनस 2। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 10, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है। और ये दोनों अगेन कॉमन है, तो अगर हमने अगेन कॉमन लिया तो पीछे रहता है हमारे पास 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसी तरह 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इधर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इधर क्या आएगी? 3y इक्वल्स टू 10, या हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 10/3। ये दो वैल्यूज आ गए। अब इसको हम वापस पुट करते हैं। तो हमने सपोज किया था x प्लस 1 और x को y के इक्वल। सपोज हमने किया था x प्लस 1 और x को हमने सपोज किया था y के इक्वल। तो अब y की एक वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो उसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे 2 को इक्वल्स टू 2। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को x से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 2x। या हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल्स टू 0। इधर हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये चूँकि स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अगेन इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारे पास इधर भी 1 आता है और इधर भी, तो एक ही हम लिखेंगे तो कि x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब दूसरी दफ़ा हमने सपोज किया था, या जो हमारे पास आंसर आया था x प्लस 1 को हमने तो स्टार्ट में सपोज किया था y का, लेकिन y की जो दूसरी वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 10/3। तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 10/3। अगेन उसी तरह हम 3x को मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई 3x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x। इसी तरह इधर अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाएगा इक्वल्स टू, इधर 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 10x। इसको हम लिख सकते हैं, या हमने x को भी मल्टीप्लाई किया था तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम अगर ऑर्डर में लिखे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये माइनस 10x है और ये 9 बनता है। दो ऐसे नंबर जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस 10, तो इसको हम माइनस 9 और माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इधर कॉमन है हमारे पास 3x, इससे हमने 3x कॉमन लिया तो पीछे रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह इधर हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो पीछे रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 अगेन कॉमन, बाकी है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इधर लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर x की वैल्यू आएगी 3। दूसरी दफ़ा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x अपनी जगह इक्वल्स टू 1, या लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया। एक हो गया 1, एक 3 और थर्ड नंबर है 1/3। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7।